बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, क्या आपके पीरियड अनियमित है या आपके पीरियड जो है टाइम पर नहीं आते हैं? तो इसके होने के बहुत सारे रीजन होते हैं और आज हम एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पीरियड को काफी ज्यादा गड़बड़ करता है और इसकी वजह से भी आपको पीसीओएस जैसी समस्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है और इससे आपके पीरियड साइकिल जो है टाइम पर नहीं आते हैं। वैसे तो यह बहुत ही कॉमन विटामिन है और बहुत आसानी से ये आप ले सकते हैं, लेकिन हमारी आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि जिसमें कि बहुत सारी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है और उनका नतीजा हमें देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे विटामिन D3 के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए। और ये सिर्फ ना सिर्फ आपके पीरियड को इरेगुलर करता है, बाकी आपकी और भी जो फर्टिलिटी की समस्या है वो उन्हें बढ़ा सकता है। तो आज हम इसके रोल के बारे में जानेंगे और इसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो विटामिन D3 जो है बहुत ही कॉमन विटामिन है और ये हमें बहुत आसानी से मिलता है। विटामिन डी की कमी जो है हमारी बॉडी में हमारी हड्डियों को कमजोर करती है। इसके अलावा हमारी पीरियड साइकिल को भी डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ये हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है। इसका जो विटामिन D3 जो होता है हमारे हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो है हमारी साइकिल पर इसका असर होता है, जिसके कारण से हमारे पीरियड जो है इरेगुलर हो सकते हैं। तो पीरियड जो है हर महिला का टाइम से आना, हर महीने आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पीरियड इनरेगुलर है या टाइम से नहीं आ रहे हैं या स्किप हो रहे हैं या बहुत कम आने लगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी का संकेत होते हैं। इसके अलावा फिर इन फ्यूचर आपको दिक्कतें हो सकती हैं या फिर फैमिली प्लानिंग में भी आपको दिक्कतें हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज पर हमेशा नजर रखें कि आपके जो पीरियड हैं वो सही से आए, आपका ओव्यूलेशन सही से हो, ताकि आपका इसके साथ में अगर आपका पीरियड सही नहीं आता है तो इसके साथ में बॉडी में भी बहुत सारी चीजें होती है। आपके मूड स्विंग होते हैं, आपको चिड़चिड़ापन आता है, आपको गुस्सा आता है, आपकी बॉडी वीक रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। इसके अलावा पीरियड के टाइम पर भी आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प होते हैं, थकान होती है, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज हम विटामिन D3 के बारे में जानेंगे और ये कैसे आपके पीरियड को प्रभावित करता है इसके बारे में जानेंगे। तो तीनों समस्याएं जो है महिलाओं की, या तो पीरियड लेट आ रहे हैं, स्किप हो रहे हैं, या आपके पीरियड जो है आ ही नहीं रहे हैं, या फिर आपका पीरियड जो है अनियमित है। तीनों ही समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों समस्याएं महिलाओं को होनी नहीं चाहिए। तो अगर आपका पीरियड का फ्लो कम हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की कमी है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है या विटामिन की कमी है। तो ये उनको इंडिकेट करता है। इसके अलावा जो है ये आपके क्रैम्प को बढ़ा देता है। अगर आपको बॉडी में विटामिन D3 की कमी है तो आपके पीरियड जो होंगे काफ़ी पेनफुल होंगे। इसके अलावा जो है क्रैम्प बढ़ेंगे, पेन बढ़ेगा और आपके पीरियड इरेगुलर रहेंगे। तो ये सीधे सीधे सिम्टम होते हैं जो बताते हैं कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है या विटामिन D की कमी है। तो अगर आप अपने इस साइकिल को, जो पीरियड साइकिल है, उसको सही से रखना चाहते हैं तो विटामिन D3 आपको लेना पड़ेगा। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो है इंसुलिन को प्रभावित करता है, जिसके कारण से आपको जो है ये दिक्कत आती है और एग रिलीज होने में दिक्कत आती है और आपका पीरियड जो है इसी से रेगुलेट होते हैं। अगर इसका लेवल सही नहीं होता तो आपका जो फॉलिकल्स बनते हैं वो सही से नहीं बनते हैं और आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है आपके ओव्यूलेशन के लिए। इसके अलावा जो विटामिन D3 होता है आपके एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसको प्रभावित करता है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब आपके हॉर्मोन्स का जो सिस्टम है। जैसे कि हमेशा बोलते हैं कि हार्मोन गड़बड़ होगा तो आपके पीरियड गड़बड़ होंगे ही होंगे, आपका कंसीव नहीं होगा, कंसीव होगा तो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक महिला के लिए। इसलिए आपका हार्मोनल सिस्टम में जितने भी 5 हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट मैं प्रीवियस में मैंने बताया था कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं कौन से हार्मोन से जिनका टेस्ट होना चाहिए और वो कितने बैलेंस होना चाहिए, तो वो ज़्यादा जरूरी है।
इसके अलावा ओवरी और यूट्रस में विटामिन डी जो है रिसेप्टर की तरह काम करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। तो विटामिन 3 जो है आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी पर काम करता है, जिसकी वजह से आपको पीसीओएस जैसी समस्या होती है, जिसमें कि पीरियड आते नहीं है, आवाज भारी हो जाती है, मुहासे आते हैं। और ये पीसीओएस की समस्या तो आजकल बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत कॉमन हो गई है महिलाओं में, लड़कियों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है आपको, इसके कारण से आपको इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, इसके लिए आपको अपनी डाइट में विटामिन D3 लेना शुरू करना है। विटामिन डी जो होता है वैसे तो हमको सूरज की रोशनी से मिल जाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम है या आप नहीं ले पा रहे हैं, या आजकल की जनरेशन में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है महिलाओं में, इसीलिए बोन डेंसिटी उनकी कम रहती है। इसके अलावा कई बार सनस्क्रीन में अप्लाई करते हैं या फुल कपड़े पहनते हैं, तो जितना ये मात्रा हमें चाहिए विटामिन डी की वो नहीं मिलती है। तो ऐसे में कुछ फूड होते हैं जो विटामिन डी रिच होते हैं, जिनको आपको अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, और ये आपकी इन समस्याओं से आपको राहत देगा। तो विटामिन डी का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इनको आप ले सकते हैं, फैटी फिश में आपको मिल जाएगा। अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, या सोयाबीन की बड़ियां हैं, या सोयाबीन मिल्क है, टोफू है, इनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विटामिन D3 का टेस्ट करवाते हैं और वहाँ आपको काफ़ी कम मात्रा मिलती है, तो आप इसके लिए सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। तो ये विटामिन डी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, या आपका पीरियड इरेगुलर है या पीसीओएस है, तो इसका एक बार टेस्ट जरूर करा ले। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।